हेलो ट्रेडर्स। सो आज थोड़ा साइकोलॉजी और 2026 में हमें अपने ट्रेड को, या कोई बिगनर है तो उसे अगर ट्रेडिंग सीखनी है तो किस तरीके से वो स्टार्ट कर सकता है। तो आज इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मुझे मैंने किस तरीके से स्टार्ट किया, और अगर मुझे आगे भी अपने आप को ग्रो करना है तो मैं किस तरीके से अपने आप को इस ट्रेडिंग की जर्नी के अंदर ग्रो करूँगा, तो मैं आपसे वो डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको सबसे पहले चीज़ समझाना चाहता हूँ ना, आप सबसे पहले तो कोई भी एक ऐसा काम करो जहाँ से आपको सोर्स ऑफ इनकम आता रहे, ठीक है? और आप जो भी सोर्स ऑफ इनकम आपका जो आ रहा है उसमें ट्राई करो कि आप 20 to 30% ऑफ द मनी को आप यूटिलाइज करो एज ए स्टॉक मार्केट। ठीक है कि आपको मान लीजिए, अगर आप, अब मान लीजिए मैं बेसिक सा एक अमाउंट लेता हूँ कि अगर आप है ना 10,000 रुपये महीना या मे बी 20,000 रुपये महीने की अगर वर्किंग कर रहे हो, तो आप जो महीने का आप जो सेव करोगे वो 2,000 से 4,000 रुपये कर रहे हो। अगर आप 10,000 कमा रहे हो तो 2,000, और 20,000 रुपये अर्निंग कर रहे हो तो 4,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आपको इस 2026 के अंदर ना सिर्फ अपने कैपिटल पे फोकस करना है, ठीक है? तो जो आपका कैपिटल अगले साल तक हो जाएगा वो लगभग 24 से 25,000, या किसी और 4,000 वाले बंदे के लिए 50,000 तक हो जाएगा। तो अब ये जो भी आपके पास सेविंग हुई है 25,000 या 50,000, अकॉर्डिंग टू योर इनकम, आप किस इनकम में बिलोंग कर रहे हो, आपकी मंथली इनकम कितनी है, तो जो भी आपका अमाउंट है, तो अगर आप देखेंगे तो वो आपका 20% इंटू 12 आप करोगे तो लगभग आपका वो 2.5 महीने की इनकम हो जाएगी एक तरीके से। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इनकम 20,000 रुपये ही है तो आप मतलब 50,000 रुपये तक आप सेव कर पाए हो। अब क्या करोगे, अब आप इस 50,000 रुपये को इस तरीके से यूटिलाइज करो कि आप स्विंग ट्रेड लेना स्टार्ट करो पहले तो थोड़े टाइम के लिए, कि मार्केट के अंदर आप मूवमेंट को समझने की कोशिश करो, ठीक है? आप इस 50,000 रुपये को पहले 51,000, 52,000 या 55,000 बनाने की कोशिश करो। 55,000 भी 10% होता है, ठीक है? पहले बताऊँ तो 10% मतलब बनाना एक अच्छी बात है, बट पहले आप इसको 51,000, 55,000 ऐसे ग्रो करने की कोशिश करो, अपने अमाउंट को बड़ा करने की सोचो, ठीक है? अब वो आपको देखना है कि आपको करना है कैसे, वो स्विंग ट्रेड के थ्रू करना है, इंट्राडे के थ्रू करना है, या ऑप्शन के थ्रू करना है। मेरे को ऑप्शंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एफ एन ओ मैं अवॉइड करता हूँ। इंट्राडे में अपने टारगेट, और जब मेरे को लगता है कि हाँ यहाँ पे मेरा सेटअप है तभी मैं पिक करता हूँ। तो क्या ये छोटी कैपिटल को अब जब जैसे जैसे धीरे धीरे ग्रो करोगे ना, तो आपका अंदर कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ, कि आपने 50,000 को 51,000 या 55,000 किया। फिर अगली बार जैसे मान लीजिए आपने 55,000 को 3 महीने के अंदर 55,000 कर लिया, मान लीजिए, ठीक है? आपने एक स्विंग ट्रेड लिया और 3 महीने बाद इसको आपने 55,000 कर लिया, ठीक है? अब इसमें से है ना, आप 1,000 रुपये अपने ऊपर खर्च करो, अपनी ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि आपने एक, आपको फील स्पेशल होना चाहिए ना कि आपने एक इनकम अर्न करी है किसी तरीके से। तो अब आप जब नेक्स्ट टाइम ट्रेड को इनिशिएट करोगे तो आप 44,000 से करो। और अगर आप अभी भी उसी, और मैं तो कहूँगा कि अपनी जो सेविंग जो आपको मैंने बताया ना 20 to 30% उसको सेव करते हुए चलो। आप उसको इसमें ऐड करते रहोगे ना, और आप इसी प्रोसेस को 2 से 3 बार रिपीट करोगे, 2-3 साल रिपीट करते रहोगे, आपका एक हैबिट का पार्ट हो जाएगा। और जैसे ही आपका ये हैबिट का पार्ट होगा, आप देखेंगे कि आपको मार्केट की नॉलेज भी आने लग जाएगी कि हाँ, कि जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मार्केट के अंदर मेटल कब मूवमेंट दे रहा होता है, ठीक है? बैंक्स कब मूवमेंट देते हैं, अगर क्रूड क्रूड ऑयल के प्राइस अब हो रहे होते हैं तो एफएमसीजी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा होता है। आप है ना मार्केट को ऑब्जर्व करना सीख जाओगे, और अगर आपको पता लगेगा कि अगर इकोनॉमी के अंदर डाउननेस है, मतलब ये अगर हमारे जीडीपी के जो डाटा है वो ठीक नहीं आ रहा है, जीडीपी डाउन है, तो मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, आपको पता लगेगा कि बजट वाले दिन मार्केट किस तरीके से फ्लक्चुएट करता है। तो आप इस तरीके से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे लेके जा सकते हो। और जैसे ही मान लीजिए आप, आपका 50,000 रुपये कैपिटल है, आप इससे है ना अपने स्टॉक को पिक करना सीखिए कि कैसे आप पिक करेंगे। एक बेसिक सी स्ट्रेटेजी सीखने की कोशिश करें। और मैं तो सिंपली बोलता हूँ कि
अगर किसी को तैरना सीखना है तो वो कैसे सीखेगा? पानी में उतर के ना। आपको ट्रेडिंग सीखनी है, ट्रेड सीखोगे। आप 10-15 ट्रेड लो, 50-60 ट्रेड लो, तो आप फिर अपने आप के एनालाइज करो कि हाँ, मैं जब इस टाइम फ्रेम के अंदर एंट्री करता हूँ तो मेरे को ऐसा टारगेट मिलता है और ये मेरा सपोर्ट होता है या रेजिस्टेंस होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं। सीरियसली मैंने भी काफ़ी ट्रेड लिए हैं, उसके बेस पे ट्रेंड लाइन सीख सकते हो। और ये आप यूट्यूब पे जब वीडियो सर्च करिएगा आपको कंटेंट मिल जाएगा। यूट्यूब पे कंटेंट की कमी नहीं है, बस सीखने की है। और जस्ट जब आप एंट्री करोगे ना किसी भी चीज़ के अंदर, तब आपको पता लगेगा यार कि मार्केट के अंदर पैटर्न और ये सब कुछ इम्पोर्टेंट भी नहीं है। सीरियसली जब मैं शुरुआत के अंदर था ना, तो मैं ये सब सीखने पे ध्यान देता था। बट और मैं आपको एक और बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ, अपने रिस्क को डिफाइंड करना। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट है ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट जैसे कि मैं आपको सीरियसली बताऊँ ना, जो वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर है ना, वो सिर्फ अपने 10% ऑफ अमाउंट से ही ट्रेड कर रहे होते हैं। 90% पैसा उनका ना पोर्टफोलियोज के अंदर होता है, वो सिर्फ 10% पे ले रहे होते हैं बेट। और वो भी इसमें वो लीवरेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे। बट हमारा क्या होगा, हमारे पे 50,000 रुपये भी आएगा ना, हम 5x का लीवरेज ले लेंगे। ठीक है, 5x का लीवरेज ले लेंगे, हम पिक करेंगे 2.5 लाख रुपए के शेयर। ठीक है, जो आसानी से मिल भी जाते हैं। अब यार, अब इसमें अगर हमने 1% का भी ट्रेड का रिस्क लेते हैं तो 2,500, वो आपकी कैपिटल का तो 5% हो गया ना। ये आपको कोई समझाने वाला नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ शुरुआत के अंदर है ना, अपने पोर्टफोलियो के ऊपर फोकस करो। जो मैं आपको 20% वाली स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ना, कि आप अपनी सेविंग करिए और उनको स्टॉक्स के अंदर डालिए। आपको लॉन्ग टर्म के अंदर जो भी स्टॉक आपको 200 DMI के नीचे मिल रहे हैं ना, उनको पिक करो। क्वालिटी स्टॉक निफ्टी 50 के अंदर, निफ्टी नेक्स्ट 500 के अंदर 200 DMI के अंदर आपको मिल जाएंगे। आप उनका धीरे धीरे एकोमुलेशन मतलब स्टार्ट करना पिक करेंगे। आपको उसमें अर्निंग होगी, तो जैसे मैं 50 को पहले आप 55 करेंगे, और आप धीरे धीरे जैसे ही आपका मान लीजिए आप इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करते रहेंगे, जिस दिन मान लीजिए आपका कैपिटल अच्छा खासा 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, 10 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, मे बी आपकी इनकम के ऊपर है। मैं तो आपको पहले ही बताया ना, अगर मान लो कोई 10 से 20 हज़ार रुपये कमाने वाला भी है ना, उसको बेशक पहला 1-2 लाख रुपया बनाने में बेशक 3-4 साल लग जाए, बट उसके बाद अगले लाख बनाने में उसको टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 1 लाख रुपया, अगर वो उस पे अगर 50% अमाउंट पे वो रिस्क लेके ट्रेडिंग, ऑल अबाउट यार, रिस्क तो आपको ही लेना है, बट उस सिनेरियोज के अंदर, मतलब आपको जो पहला 1 लाख रुपया बनाने के अंदर जो टाइम लगा था, ठीक है, मान लो जो 10,000 20,000 वाला, उसको मान लो 3 साल लग गए या 4 साल लग गए, बट इस 3-4 साल के अंदर जो आपने मार्केट के अंदर जो ऑब्जर्व किया होगा ना, वो आपको 5th to 6th ईयर के अंदर वो 1 लाख रुपया बनाने में उतनी देर नहीं लगेगी। आप इसी 1 लाख रुपये से ट्रेड लेना, और ये आपकी सेविंग है, और आप अपनी सेविंग्स पे थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो। अगर आपको फ्रूटफुल लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो आप छोड़ भी सकते हो बीच में। अब ये नहीं कि पूरा मतलब 1 लाख का कैपिटल लिया, 5x का लीवरेज लिया और उसको मीन्स अकाउंट को ही उड़ा दिया। ऐसा मत करना। काफ़ी कॉशियसली रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड लेना। पहले अपने पोर्टफोलियो क्रिएशन पे ध्यान दो। पहले अपना पोर्टफोलियो बना लो, 5 लाख 6 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ का। मत अपने इनकम के अकॉर्डिंग देखिए। और जब आपको लगे कि आपके पास जो 10,000 रुपये कमाने वाला बंदा है, ठीक है, वो सेविंग करके 3 से 4 साल के अंदर, अगर मैं देखूं तो वो अपनी सैलरी का मंथली 1 साल की सैलरी तो आराम से सेव कर लेगा ना, 3 से 4 साल के अंदर। मान लो 10,000 बंदा, उसको 1,20,000 रुपये, 1 लाख 1 साल की पूरी इनकम सेफ है। अब वो उस पर धीरे धीरे रिस्क ले सकता है, उस पर धीरे धीरे स्विंग ट्रेड ले सकता है, और अपने कैपिटल को भी ग्रो कर सकता है और अपने आप को भी ग्रो कर सकता है। तो 2026 के अंदर कुछ इस तरीके से अगर आप अपने आप को प्लान करते हो, जो भी बिगनर है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी अब मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं कहूँगा कि आप 30,000 का कैपिटल लेके आइए, आप ये करिए वो करिए, ये ट्रेड लीजिए, ये स्टडी नहीं। आप धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो ये आपको जल्दी कोई सिखाएगा नहीं, ये एक जर्नी है। कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझने की कोशिश करिए। अगर अगर आप बैरन बफेट तो आपको सुनाओ, 55-60 के बाद उन्होंने असली पैसा बनाया है। ठीक है, आप अगर आप जो भी जेनजी हैं, जो न्यू कमर था, वो सोच रहे कि आज हम आएंगे यहाँ पे ट्रेड लेंगे। आप कुछ नहीं, आप चाहे 1 लाख लेके आओ, चाहे 10 लाख लेके आओ, 20 लाख, आप उसे जीरो कर लोगे जब तक आप मार्केट की मूवमेंट को नहीं समझोगे। मार्केट
को ऑब्जर्व करना सीखो। यहाँ पे मैं आपको वही समझा रहा हूँ, धीरे धीरे अपने सेविंग को स्टॉक्स में पिक करें, ठीक है। जब वो आपको स्टॉक ग्रो करेंगे उसमें से कुछ प्रॉफिट अपने ऊपर यूज़ करें या उस प्रॉफिट से रिस्क लें। तो इस तरीके से मैं भी करने वाला हूँ, और 2026 के अंदर मेरा भी यही है कि मैं वर्किंग करके अपनी सेविंग को स्टॉक्स में पिक करूँगा, फिर वहाँ से ट्रेड लूँगा। आप एक्स पे जाके देखिएगा, मैं भी ट्रेड लेता हूँ। मैं अपने इंटरडे शेयर के मतलब जो शेयर पिक करके ट्रेड लेता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। तो मैं आपको एक रिकैप करता हूँ, अपनी सेविंग करनी है आपको पहले तो 20% तक, 20 to 30%, और उसको आप कंटिन्यू करते रहिए। अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप धीरे धीरे स्टॉक्स पिक करिए, उन स्टॉक्स के ऊपर थोड़ा अमाउंट बनाने की कोशिश करिए, 5%, 6%, 7%। और जैसे जैसे वो बनेगा फिर उस प्रॉफिट से रिस्क लेना शुरू करिए। और जब आपका पोर्टफोलियो क्रिएशन हो जाए 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, फिर उस पोर्टफोलियो के ऊपर जो मैं आपको बताया ना कि बिग जो इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ 90% पैसे को पोर्टफोलियो में रखते हैं, 10% से ट्रेड कर दें। अब मान लीजिए किसी फंड मैनेजर का तो अकाउंट ही 1000 करोड़ का भी हो सकता है, तो वो 100 करोड़ से भी ट्रेड मार सकता है। तो आप भी इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। यहाँ पे परसेंटेज मैटर करता है, कैपिटल मैटर करता है, और आपको बहुत सारी अदर चीज़ें मैटर करेंगी जो आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेगी। मार्केट को ऑब्जर्व करिए और अपनी गेम स्टार्ट करिए। अगर आप रे डालियोस आपको भी सुनेंगे ना तो वो भी यही बोल रही है, मैं $50 से स्टार्ट किया था, आज उनका देखिए कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो स्टार्ट प्लेइंग दिस गेम। आपने 50,000 को 51 बनाए, 51 से फिर 52 बनाए, 52 से आप इसी चेन को रिपीट करिए, और जस्ट ऑल थिंग्स गो इन योर फेवर, और आपका भी पोर्टफोलियो अच्छा खासा बन जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सनम ट्रेडिंग, बाय।